बच्चेदानी की जो गांठ होती है, यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है लोगों को, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी कि ये होता क्यों है। अगर इसको समझा जाए एक मोटे मोटे भाषा में कि बच्चेदानी की गांठ क्यों होती है लोगों को, तो चाहे महिलाओं को हो चाहे लड़कियों को हो, तो कुछ चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पहला है हार्मोन, जो अनकंट्रोल्ड हार्मोन आपके होते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, खासकर लड़कियों में। और फिजिकल वर्क न होना और फैट वाली चीज़ों का यूज ज़्यादा करना इसके लिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को बनाने के लिए। कुछ कंडीशन में हेरिडिटी भी हो सकती है, कि हो सकता है कि हेरिडिटी ये मामला कहीं देखने को मिले लोगों को, एक फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए आपको। दूसरा क्या है कि कुछ शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल ये भी है। मैक्सिमम इंडियन मार्केट के अंदर जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, तो मैक्सिमम आपके ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं। कुछ कंडीशन में कापर्टी है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ कंडीशन में फिजिकल रिलेशनशिप है जो गंदगी से होता है। कुछ कंडीशन में अनप्योर्ड ब्लड है जो कि पीरियड के दौरान पास आउट होता है, और उसके फर्मेंटेशन से भी ये प्रॉब्लम लोगों को होती है। तो ये इसके एक मोटा मोटी रीज़न है। इनको आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू इन प्रॉब्लम की मिलती है देखने के लिए। करना क्या है आपको, तो कोशिश करें कि अगर गांठ की साइज छोटी हो, कोई इसमें सिम्टम आपको ज़्यादा दिक्कत न कर रहे हो, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग ना हो, बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, तो उस कंडीशन में आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत करिए इसके बढ़ने के लिए, क्योंकि बढ़ने के बाद जब इस गांठ का साइज बड़ा होगा तो उस कंडीशन में यूट्रस को निकालना पड़ता है, या तो इसके एरिया इस तरीके से फैल चुका हो कि वहाँ पे कैपिलरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी हो, तो वो ब्लीडिंग जल्दी रुकती नहीं है। बहुत महिला ऐसी भी होती हैं जो कि एबॉर्शन कराती हैं, और उस कंडीशन में एबॉर्शन अगर सही तरीके से न हो पाए, या बहुत लोग एबॉर्शन किट यूज करती हैं, तो उस किट के यूज करने से मैक्सिमम महिलाओं को पीरियड रुकता नहीं है। तो जब नहीं रुकता है तो उस कंडीशन में ही ये प्रॉब्लम वहाँ पे जंप कर जाती है। इस बात का भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, और कोशिश ये करें कि इसमें आपकी डाइट जो एल्कलाइन होनी चाहिए, फैट वाली चीज़ों को आपको हटाना है इसमें से। कुछ फैट वाली चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे चीनी का मैक्सिमम अमाउंट लेना, चीनी, अल्कोहल, बटर और कोल्ड ड्रिंक, इनका यूज ना के बराबर करें। ये इस प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। दूसरा क्या है कि आपको फिजिकल वर्कआउट अपना बढ़ाना होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे लेकर के जाना होगा। मेरे हिसाब से फिजिकल वर्कआउट आपका कम से कम 3 से लेकर के 5 किलोमीटर के एवरेज में होना चाहिए, जो कि आपका जॉगिंग के रूप में होगा, ना कि वॉकिंग के रूप में। क्योंकि वॉकिंग से उतना बेस्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा जॉगिंग से। तो वो करें आप, ये काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। बाकी कोई भी दवाई लेने से पहले जो दवाइयाँ हार्मोन को टारगेट करती हों, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, आप कंसल्ट करें उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, तब जा कर के आप उसका यूज करें, और अपने डाइट को इम्प्रूव करें। हरी सब्जियां या फ्रूट्स हैं, इनका यूज मैक्सिमम करें आप। वाटर इंटेक आपका बराबर होना चाहिए, ताकि आपका शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन वैल्यू एक बराबर में चले। अगर कोई प्रॉब्लम हेरिडिटी होती है, तो सबसे कमाल की बात ये होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई प्रॉब्लम हेरिडिटी होती है तो वो तब तक आपके ऊपर में अटैक नहीं करती है जब तक कि उसको वैसा माहौल नहीं मिलता है। तो गलती अगर आप नहीं करेंगे तो कभी किसी बीमारी को पनपने का माहौल जल्दी मिल नहीं पाता है। इससे आप बच सकते हैं।